वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 में जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको आज की क्लास में हम समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र है पार्ट 2 मैथ में, जिस पर पूरी सवाल आधारित है और पेपर में इस पर एक सवाल जरूर आता है हर साल बोर्ड पेपर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है क्वेश्चन सवाल, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो है कि हमारा जो A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये हमारा जो पहला फार्मूला है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा A1/A2 है वो बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो इसमें कौन सी रेखा बनती है इसको हम समझेंगे। और और इसमें देखेंगे कि कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, कितने हल बनेंगे। इसको इसको हम देखेंगे और हम एक एक उदाहरण के साथ आपको हम बताते चलेंगे इसमें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बताने का प्रयास करते हैं। हम एकदम आसान भाषा में आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इतना जितना हम बताए अभी तक उतना आपको लगभग मुझे समझ में आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अभी हमने उतना बताया ही है इसमें। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमारी जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसमें कौन सी रेखा हमें प्राप्त होगी। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो इसमें जो हमें रेखा प्राप्त होगी वो हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। तो इतना आपको लगभग दो तीन चीजें होंगी जो रटना होगा, और आपको रटना नहीं होगा, हम उसी हिसाब से आपको बताएंगे। तो इसमें आपको इसमें क्या होगी, प्रतिच्छेदी 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 रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इसमें जो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो अगर इस प्रकार आपको दिख जाए तो आप कहेंगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखा है। और इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। इसके एक हल होंगे, हल एक हल एक हल होंगे एक हल होंगे। और इसका चित्र अगर आपको किसी ने कह दिया कि इसका आप ग्राफ बनाइए, तो हमेशा इसका ग्राफ जो होता है इसी प्रकार बनता है, एक जगह पर ही काटेगा। चूंकि चूंकि एक जगह पर काटेगा तो इसीलिए जो हमारा है, इसीलिए इसका एक हल होगा। क्योंकि ये एक स्थान पर देखिए, यहाँ पर प्रतिच्छेदी का होता है कि किसी एक स्थान पर ये काटेगी, तो इसका होता है कि यह इसका एक हल होगा। तो अब इसमें हम दूसरा देखेंगे। तो चलिए पहले इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको एक 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 सूत्र समझाएंगे, उसके बाद एक एग्जांपल समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल जैसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि x-2y बराबर 0, और मान लीजिए दिया रहे कि 3x + 4y - 20 बराबर 0। यदि हम इसको A1x + B1y + C1 = 0 से अगर यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, कि जैसे कि इसको जो है हम A1x B1y + C1 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे इसकी, और इसकी किससे तुलना करेंगे हम A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 1 1 बटे यहाँ पर हमें 1/3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि -2/4। और देखिए अब आपको दो ही में देखिए पता चल गया कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। तो कि यदि आपसे पूछ ले कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसकी रेखा कैसी होगी, हल क्या होगा, इसका ग्राफ और एक उदाहरण के साथ आप हमें समझाइए। तो आप अगर यदि इतना कर देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो लगभग इस पर एक सवाल बोर्ड पेपर में आता है और लगभग हर साल पूछा जाता है इस पर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए हम लगभग इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा बताने का प्रयास करते हैं। जो हमारा दूसरा सूत्र होता है वो होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर किसके हो जाता है, C1/C2 के।
अब इसमें देखिए, यदि आपसे इसमें कोई पूछे कि इसका मतलब इसमें रेखा कैसी बनेगी, तो इसमें संपाती रेखा बनेगी। यहाँ पर संपाती, यहाँ पर संपाती रेखा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, संपाती रेखा। और इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, या अनंत कह लीजिए या अनेक हल कह लीजिए, अनंत हल होंगे, अनंत, अनंत हल, अनंत हल। और यदि आपसे पूछे कि इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, तो जैसे एक लाइन ये हो गई और इसी के ऊपर आप एक दूसरी लाइन खींच दीजिए, मतलब ऐसे, क्योंकि देखिए ये हर बिंदु पर इसको प्रच्छेदित कर रहा है, हर बिंदु पर काट रहा है, इसीलिए इसके अनंत हल होंगे, इसीलिए इसके अनेक हल होंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि एक के ऊपर एक रेखा गई है, तो इसको जो है हर बिंदु पर देखिए यहाँ पर प्रच्छेदित कर रही है, इसीलिए इसमें जो है वो अनंत हल होंगे और इसका जो है संपाती रेखा इसमें प्राप्त होगी। तो चलिए एक उदाहरण के साथ हम आपको समझाते हैं, तो आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका उदाहरण जैसे आप लोग ले लीजिए कि 2x प्लस 3y माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। अब यहाँ पर ले लीजिए 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए मान लीजिए कि आपने a1/a2, मतलब कि यदि आप इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से अगर इसे आप लोग मतलब कि इसे वो करोगे, क्या बोलते हैं इसको, आप a1 मतलब कि तुलना जब करोगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से जब इसे आप तुलना करोगे, और दूसरे मतलब पहले आप इसको जब पेपर में आएगा तो आप लोग इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानिएगा। तो उस प्रकार हम आपको इतना कर लेते हैं, तो आपको हम लास्ट में बताएंगे कि इसका मतलब हर, पहले तो आप लोग एग्जाम्पल समझिए, तो उसके बाद हम आपको इसका एक एक और उदाहरण समझाएंगे, तो आपको उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये प्राप्त होगा कि यहाँ से मतलब अगर ये यहाँ से काटोगे इसको 2/4 प्लस 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा, सॉरी यहाँ पर बराबर होगा, और यहाँ पर -9 होगा बटे -18 जब होगा, और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो देखिए हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ कि मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए हमारा जो है वो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, देखिए हमारा तीनों मतलब बराबर हो गया। तो इसे हम कहेंगे कि हमारी जो इसमें रेखा बनेगी वो हमारी संपाती रेखा हमें प्राप्त होगी इसमें। और हम चलिए इसका तीसरा सूत्र पहले देखते हैं। तो इसका तीसरा सूत्र क्या होता है कि वो होता है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, परंतु वह किसके बराबर नहीं होगा? c1/c2 के। यदि जब इसके बराबर होगा तो इसमें हमें रेखा कौन सी प्राप्त होगी? तो चलिए वो हम आपको बताते हैं। इसमें जो हमें प्राप्त होगी वो हमारी समांतर रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? समांतर रेखा। समांतर रेखा, हमें रेखा कौन सी प्राप्त होगी? समांतर रेखा प्राप्त होगी। यदि इसके हल पूछे जाएं कितने हल होंगे, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। यदि पेपर में आ जाए कि कोई हल नहीं होते हैं, इसको समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो इसमें कौन सी रेखा बनेगी या इसके कितने हल होंगे? तो वहां पर आप लिखेंगे कि इसमें समांतर रेखा होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो अभी जब आपको हम ग्राफ बताएंगे इसका, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि कोई हल नहीं, इतना लिख देंगे बस, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब इसका जब आप ग्राफ देखोगे तो समांतर रेखा में कैसे प्राप्त होती है? ऐसे मतलब कहीं पर प्रच्छेदित ना करे, उसी को हम समांतर रेखा कहते हैं। यदि जब ये प्रच्छेदित करेगी ही नहीं, तो इसमें हमें कौन सा मतलब, जब ये आप आगे जाकर ये काटेगी ही नहीं, तो इसमें हमें कहाँ वो प्राप्त होगा? मतलब जब प्रच्छेदित नहीं होगी तो हमें कोई मतलब इसका हल नहीं प्राप्त होगा, कुछ हमें मान ही इसका नहीं मिलेगा। तो चलिए हम एक इसका पहले उदाहरण समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका मान लीजिए जैसे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और जैसे 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो चलिए यदि हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमें देखिए 1/2 प्राप्त हो जाएगा, बराबर यहाँ से भी हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा,
परंतु यहाँ से हमें 1/2 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमें 1/3 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, परंतु ये वाला मतलब तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ हम ऐसे कट का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब कि डज नॉट इक्वल टू 1/3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो इसमें हमें कौन सी रेखा प्राप्त होगी? इसमें हमें जो है वो समांतर रेखा प्राप्त होगी। यदि इसमें आपसे कोई पूछे कि इसका हल कितना होगा, तो इसमें हमें कोई हल नहीं, मतलब इसका हमें कोई हल ही नहीं मिलेगा। तो यदि हमें जब कोई हल नहीं मिलेगा, तो आपसे इससे मान लीजिए कि ग्राफ ही पूछ लिया, तो इसका ग्राफ बताइए कैसे बनेगा। तो आपसे यहाँ से ये अंदाजा लग जा रहा है कि समांतर रेखा का मतलब कि हमें समांतर रेखा इसी प्रकार प्राप्त होती है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण आप समझाते हैं। तो जब आपको हम एक उदाहरण समझा देंगे तो आपको एकदम समझ में आपको आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम आपको जब उदाहरण समझाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम हम पहला वाला समीकरण ले लेते हैं। चलिए हम मतलब एक समीकरण लेते हैं, उसी में आपको हम पूरा समझा देंगे। तो मान लीजिए हम ये वाला समीकरण लेते हैं, ये वाला। तो चलिए मान लीजिए हम कि 2x + 3y - 9, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, और 4x + 6y - 18, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब आप लोग यहाँ पर मान लीजिए इतना समीकरण आपको दिया रहे और उसमें पूछ ले कि आप बताइए कि यह समीकरण में कौन सा हल होगा। इसी प्रकार का आपको सवाल मिलेगा कि यदि ये समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि हमें बताइए कि इसमें कौन सा हल होगा, समीकरण में कौन सा हल है। तो आप लोग समीकरण 1 और 2 माने। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे कि A1x + B1y + C1 = 0 से तथा यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे कि A2x + B2y + C2 = 0 से। यदि आपको ये नहीं याद होता है तो आप इसे मत याद करिए। मान लीजिए कि आपने इसको A1 B1 ये नहीं याद हुआ, तो आपको सूत्र तो याद रहेगा। सूत्र में आपको पता है पहले A1 आता है, फिर B1, फिर C1, फिर A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2, इस प्रकार आता है। तो जब इसकी आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि A1 बराबर क्या लिखेंगे कि हमें 2 है, और हमारा A2 बराबर देखिए यहाँ पर क्या है 4, क्योंकि x के स्थान पर देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें x के स्थान पर A2 है, तो इसमें x के स्थान पर 4 है। तो मतलब कि A2 का जो मान होगा वो 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए अब B1 का मान क्या है, B1 का मान देखिए यहाँ से 3 है, और B2 का मान यहाँ से क्या है 6 है। यहाँ पर B2 का मान कितना है 6 है, और यहाँ पर देखिए C1 का मान हमारा कितना है, C1 का मान ये लास्ट वाला देखिए यहाँ पर हमें 9 प्राप्त है, यहाँ पर -9, और C2 बराबर कितना प्राप्त है -18। यदि आपसे पूछे कि इसमें कौन सी रेखा होगी, तो आप ऐसे करेंगे कि इसको आप देखें, आपने सबको मान लिया, तो आप क्या जानते हैं कि A1/A2 मतलब आप 2/4 लिखेंगे, क्योंकि सूत्र में क्या होता है A1/A2। तो मतलब A1/A2 क्या हो जाएगा कि 2/4 बराबर B1/B2 होता है। तो B1 क्या है हमारा 3/6, और यहाँ पर C1/C2 क्या है -9 हो जाएगा यहाँ पर, और -18 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप काटेंगे तो 1/2 यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 1/2 प्राप्त हुआ। मतलब 1/2 बराबर 1/2 यहाँ से, और बराबर 1/2। तो आप इस प्रकार यदि लिख देते हैं तो आपको लिखना होगा कि यहाँ पर अतः इसके अनेक हल होंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो इस अनेक हल होंगे, और रेखा भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो संपाती रेखा होगी। और रेखा कैसी होगी, यहाँ पर आप लिख देंगे कि संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा होगी।
तो देखिए हम आपको एक समझा दिए। अब इसी प्रकार आपको सवाल मिलेगा पेपर में कि मतलब ये दो समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा हल होगा। तो आपको चाहे जो हल होगा इसी प्रकार हमने जितना किया है इसमें, यदि आप इसी प्रकार दे देते हैं तो लगभग ये क्वेश्चन लगभग दो नंबर में आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो आपका यदि आपका लक अच्छा होगा तो आप पेपर में यदि यह सवाल आ गया तो आप इसको एकदम फोड़ कर आएंगे। यदि मान लीजिए इसका कोई हल नहीं होता तो यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर 1/2 जो है, मान लीजिए यहाँ पर 5/4 या कुछ और आ जाता, तो यहाँ पर अब लिखते प्रोसेस पूरा यही करते आप लोग, यहाँ लिखते कि अतः इसके कोई हल नहीं होंगे और रेखा हमारी जो है वो समांतर होगी। यदि ये प्रच्छेदी रेखा होती तो यहाँ पर मान लीजिए 1/2 आया और यहाँ पर बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर 4/3 आ जाता। तो आप यहाँ लिखते कि अतः यह प्रच्छेदी रेखा होगी या इसके एक हल होंगे और इसमें हमें प्रच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमने जितना समझाया है इतना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको सूत्र को बिल्कुल रटना नहीं है। यदि आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो आपको मतलब 2-3 बार सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह सवाल एकदम मतलब समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह सवाल कैसा लगा और सेशन को हमारे लाइक कर देना। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में।